आज हम प्रार्थना किस प्रकार करें इस विषय के ऊपर हम लोग मनन करेंगे। आप लोगों में से सभी लोगों को प्रार्थना करने वाला है, तो अभी सब्जेक्ट सुन के अभी ये नहीं सोचना कि ये एक अलग रीति से प्रार्थना करने के बात कर रहा है। ऐसा नहीं, प्रार्थना और प्रभावशाली रीति से बाइबल के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम कैसे करें इसके विषय में हम लोग आज मनन करेंगे। प्रभु की वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो प्रार्थना करने के लिए सिखाया, प्रार्थना के बारे में सिखाया, तो उनमें से कुछ आयतों को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती की सुसमाचार में 6वें अध्याय में प्रार्थना का कुछ बातें अपने चेलों को और यीशु मसीह ने सिखाया। जो इसमें से सबसे पहली बात यह है कि जब तुम प्रार्थना करेगा तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। पहली बात, हम प्रार्थना दूसरों को सुनाने के लिए नहीं करते हैं। हम लोगों बड़े प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है, मैं तो अच्छा प्रार्थना करता हूँ और मैं बड़े लंबा उपवास रखता हूँ। हमारा प्रार्थना का पीछे उद्देश्य क्या है? क्या हमारे दिल परमेश्वर के सामने उंडेलने की बात है, या हमारा हृदय और मन और तन परमेश्वर के साथ एक लगाव में लाने के लिए हमारा कोशिश है, या हम दूसरों के सामने एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है करके दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं? इसको प्रभु यीशु मसीह ने मना किया। तुम दूसरों को दिखाने के लिए फरीसियों के समान, सदूकियों के समान ऐसा खड़े होकर, जो बाजार में सड़क में खड़े होकर वो लोग प्रार्थना कर देते, हाथ भी स्वर्ग की ओर उठाते हुए, ताकि लोग उनको देखने वाला जाने कि ये तो बड़े प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। तो यीशु मसीह ने बोला कि दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, तुम अन्य जातियों के समान नहीं करना है। ठीक है, तुम अन्य जातियों के समान बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मत्ती 6:7। देखो कि हमारा प्रार्थना और अन्य जातियों की प्रार्थना में बहुत अंतर है। अन्य जाति लोगों की प्रार्थना और वो कौन सी रवैया के साथ करते हैं, उनको परमेश्वर के बारे में बहुत सीमित एक सोच विचार है। अन्य जाति के लोग परमेश्वर के पास इसलिए जाते हैं, उनकी भगवान के पास इसलिए जाते हैं उनकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। तो उनको प्रार्थना का मतलब इतने मालूम है कि वो मांगना, ठीक है, जो मेरे ख्वाहिशों को और उनके भगवान के पास जाकर मांगना, यही है अन्य जातियों का सोच विचार। तो उनकी प्रार्थना क्या है? बार बार जो एक बात रिपीट करने से, और वो सोचते हैं कि भगवान हमसे खुश होगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जब हम धर्मशाला में मकलोडगंज में जाएंगे या कोई बुद्धिस्ट जो है जगह में जब जाएंगे, वो लोग अपनी प्रार्थना रिसाइट करते रहते हैं, उसको दोहराते रहते हैं, वो मंत्र पढ़ते हैं। वो लोग कोई व्हील घुमाते हैं तो बोले कि इतना बार जो उस मंत्र लिखा हुआ उस व्हील को घुमाएंगे और उसको माला जपेंगे और मंत्र बोल के, तो उसी से अपनी भगवान को खुश कर सकता है, सोचते हैं। ठीक है, अपनी बातों के द्वारा उस परमेश्वर की प्रीति, उनकी जो है उनसे आशीष पाने के लिए वो उम्मीद रखता है। लेकिन हमारा परमेश्वर के बारे में ऐसा सोच विचार आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यही है कि लोग आजकल प्रार्थना तो यही सोच कर करते हैं, तो जो मेरा ख्वाहिश है, जो मेरा इच्छा है, जो भी मेरा चाहत है, वो पूरा करने के लिए परमेश्वर वहां पर बैठे हैं। तो मैं परमेश्वर से मेरे ख्वाहिशों को मैं मांगता रहता हूं। मसीह लोगों की प्रार्थना उससे बढ़कर है। मसीह लोगों का विश्वास और उनकी जो परमेश्वर के बारे में सोच विचार और बिल्कुल दूसरी अन्य जातियों से अलग है। तो यही
सोच खुदा के बारे में प्रार्थना के द्वारा हम लोग बदलना चाहिए। तो हम लोग सिर्फ प्रार्थना के बारे में ये सोचते हैं कि सिर्फ मांगते रहना, इससे बढ़कर प्रार्थना बातचीत करना है हमारा परमेश्वर के साथ। ठीक है, मांगना का ही एक रिलेशन है प्रभु से। प्रभु एक, जब प्रभु ऐसे बैठा हुआ है, जब मेरी जरूरत होगा, जब मैं प्रभु के पास जाएंगे, जो कुछ मैं मांगूंगा वो प्रभु मुझे देगा। ठीक है, वही एक रिलेशनशिप है। तो लोगों को यही है कि जब जरूरत पड़ेगा तो प्रार्थना करेगा, जब जरूरत नहीं पड़ेगा तो प्रार्थना नहीं करते हैं। ठीक है, जब कोई मुसीबत में है, हो परेशानी में हो, कोई बीमारी की अवस्था में हो, लोग क्या करेंगे, दिन रात तो बढ़कर प्रार्थना करेंगे और लोगों उससे बोलेंगे वो हमारे लिए प्रार्थना करो, इसी विषय के लिए प्रार्थना करो, उसी विषय के लिए प्रार्थना करो, यही मुसीबत है हमारा, इस जरूरत के लिए प्रार्थना करो। देखो, लेकिन जब सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, उस वक्त तो प्रार्थना नहीं करता। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बारे में अन्य जातियों का सोच विचार के जैसे है हमारा भी सोच विचार। ठीक, हमारा परमेश्वर हमारे लिए पिता समान है। वो पिता से हम लोग क्यों बात नहीं करना चाहेंगे? और इसीलिए हम लोग बात नहीं करना चाहेंगे, और क्योंकि हमारा रिलेशनशिप और उस पिता के साथ सही नहीं है। यदि एक लंबी समय तक जिससे आप प्यार करता है उसे बात ना करते हुए आप रह सकता है? नहीं रह सकता। इसका हमारा घर का कोई भी प्रियजन हो, आपका माता पिता हो, अपना पति हो, अपनी पत्नी हो, अपनी बच्चा हो, और कोई भी तो, और यदि दूर है और कई जगह में चले गया और हॉस्टल में पढ़ते हैं या नौकरी में चले गया, हर रोज हम उनसे बात करते हैं। यदि हम लोग फोन नहीं करता, उनसे बातचीत नहीं करता, इसका मतलब आप उनके साथ हमारा कोई लगाव नहीं है। और जब जरूरत पड़ेगा तो तभी हम बात करते हैं? नहीं, हम उनसे उनकी शब्द को सुनना चाहते हैं, हम उनकी प्रेम को, हमारी प्रेम को बांटना चाहता है, हम उनकी जो है हमारी हर एक बातों को उनसे उनके साथ बांटने के लिए चाहत रखता है हम लोग। तो यदि एक बेटा पिता के साथ जो बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी रिश्ता उस पिता के साथ और कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो हमारा अभी यही रवैया है परमेश्वर के साथ। हम लोग यदि बात नहीं करना चाहता है, तो इसका मतलब हमारी जो प्रभु के साथ रिलेशनशिप में कुछ दरार आया है। तो हम प्रार्थना करने में आनंद नहीं पाते हैं। हमारी प्रार्थना एक बोझ के जैसे लग रहा है। कई लोगों की प्रार्थना एक रीति रिवाज कंप्लीट करने के लिए, रीति रिवाज को जो है पूरा करने के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं, बाइबल के अनुसार मसीह विश्वासी किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए वो हमने सीखना चाहिए। इसलिए तो ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहा है। तो मैं और आप सभी लोग प्रार्थना करने वाला है, लेकिन प्रार्थना करते वक्त आपका मन में परमेश्वर के बारे में क्या सोच है? ठीक है, वो सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए बैठा हुआ एक शक्ति के रूप में, या अपना एक स्वर्गीय पिता, आपका डैडी जो आपको अधिक प्यार करता है, आपका शब्द सुनने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला, और आपकी मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द सुन के वो आनंद लेने वाला, और आपको अपने जो है एक लौथा बेटे को देखे मोल लिया हुआ और आपको नया जीवन दिया हुआ, आपको अधिक प्यार करने वाला एक स्वर्गीय पिता के साथ अब बात कर रहा है। क्या ऐसा एक जो बातें और सोच खुदा के बारे में आपका मन में है? तो यदि सही एक सोच विचार खुदा के बारे में एक ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा कि हम लोग भी अन्य जाति के समान करेंगे, बक बक करेंगे, एक बात बार बार रिपीट करते रहेंगे। अन्य जाति के लोग और माल जपते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, बार बार एक शब्द को वो दोहराते रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि बहुत आज से बोलने से क्या हो जाएगा, हमारा सुनी जाएगी। ठीक है, बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। नहीं, बहुत बोलने से सुनेगा नहीं। एक शब्द बार बार रिपीट करने से
और आप ये मत सोचो कि हम खुदा को खुश कर सकता है हम, और परमेश्वर से जबरदस्ती ऐसा करके मांग के, और जो हमारा इच्छा के अनुसार प्रभु की इच्छा को मोड़ने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि हम लोग प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं कि और हम अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर की इच्छा को मोड़ने के लिए, परंतु हम इसलिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें बनाने के लिए। ठीक है, प्रभु की इच्छा को आप बदल नहीं सकता। जो प्रभु का एक सपना है आपके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए, तो हम इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके अंदर, आपके दिल में मेरे प्रति कौन सी योजना है, कौन सी सपना है, उसी के समान मुझे बनाओ। तो यही है प्रार्थना, या आपके स्वप्न के अनुसार अपनी स्वप्न पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, प्रभु को इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, परंतु प्रभु के इच्छा और मर्जी के अनुसार आपको बनाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो इसलिए कि बहुत सारे लोगों की प्रार्थना का कोई भी आंसर नहीं है, और उनको उस प्रार्थना करने से उनकी आत्मिक जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं है। इसका कारण वही है। तो बहुत ज्यादा प्रार्थना करने से क्या प्रभु सुनेगा? नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रार्थना करने की उसकी व्यवस्था होना चाहिए। आप लोगों को मालूम है, पुरानी नियम में एक कहानी है। पुरानी नियम में एलिया भविष्यवक्ता बाल की पुजारियों के साथ करमेल की पहाड़ पर उन्होंने क्या किया, और प्रभु की आराधना किया। बाल की जो नबियों ने, और वो और सुबह से लेकर दोपहर तक क्या करते थे, और अपनी जो देवी देवता से और प्रार्थना बाल से प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे प्रार्थना करते, ये बाल और क्या करे हमारे सुन, हे बाल हमारी सुन, ऐसे ऐसे बोलकर उस बातों को रिपीट करते थे। और लेकिन वहां पर क्या लिखा हुआ है, परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर उनको नहीं मिला। ठीक है, वो पुजारी, बाल की पुजारी, इन्होंने सोचा कि हम लोग अपनी शरीर को घायल करने से, अपनी शरीर को खुद मारने से, ठीक है, और अपने को दंड देने से, और हमारा भगवान बहुत जल्दी सुनेगा, ये सोच विचार उनके अंदर था। और इसलिए उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक ऐसे चिल्लाते चिल्लाते रहा, लेकिन और आग नहीं उतरा। ये बात हमेशा याद रखना। तो कुछ लोग भी यही सोच विचार करते हैं कि परमेश्वर के बारे में यदि उपवास रखते हैं, लंबी समय तक उपवास रखते हैं, उपवास में रखना चाहिए, लेकिन हमारा सोच विचार उपवास रखने के पीछे क्या होना चाहिए कि ये नहीं है कि हम लोग मेरा शरीर को दंडित करता है, खाना ना खाने से प्रभु हमसे खुश होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, आपका शरीर को दंडित करने से और आपको शरीर को दुख पहुंचाने से प्रभु खुश नहीं होता। ठीक है, उपवास इसलिए रखता है ताकि चलो सारी संसार की जो कामों को छोड़ के, खाना भी और हर एक संसार की चीजों को छोड़ के क्या कर रहे, प्रभु के साथ लगे रहना ही उपवास है। ठीक है, और खाना ना खाने से शरीर को दंड दे रहा है, या हम अपनी शरीर को दुख देते हुए उसी वक्त जल्दी प्रभु सुनेगा, ऐसा सोच विचार प्रार्थना के विषय में नहीं करना। ठीक है, तो लेकिन बाल की पुजारियों ने सुबह से लेकर दोपहर तक वो चिल्लाते रहा, बड़े बड़े शब्द से पुकारते हुए, और ये अपने आप को घायल किया और लहूलुहान हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब एलिया का बारी आया, एलिया ने क्या किया, व्यवस्था के अनुसार 12 पत्र छांट कर क्या किया, वेदी बनाया, उसमें ठीक है वेदी के पशु को रखा, वहां उसको पानी डाल दिया। सबको कहानी आपको मालूम है। और एलिया ने कैसे प्रार्थना किया, एलिया ने एक छोटा सा प्रार्थना किया, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूं, मैंने जो कुछ भी यहां पर किया है तेरे कहने से किया है। इतना बोलने से क्या हो गया, एकदम स्वर्ग से आग उतर गया।
लेकिन बाल की पुजारी बार 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 उसको रिपीट करने से भी और अपने शरीर को घायल करने से भी कोई उत्तर नहीं मिला। तो हमारी प्रार्थना में प्रार्थना का और उद्देश्य क्या है? प्रार्थना का उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और मांगना है। तो लंबी समय तक प्रार्थना करने से अब ये मत सोचो हमारा प्रार्थना प्रभु सुनेगा, लेकिन लंबे समय तक प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन बार बार एक बात बोल 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 के और आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु की इच्छा को और लाने के लिए ये कोशिश कभी हम नहीं करना है। ठीक है, हम लोग प्रार्थना और किस प्रकार फिर करें, और हमारा प्रार्थना सेंसिबल होना चाहिए और बिल्कुल जो शब्द मुख से निकलता है जिसके लिए हम विनती करता है वो दिल से होना बड़ा जरूरी है। हृदय से उस विषय को हम लोग रखें। तो प्रभु की वचन में बहुत सारी जो आयतें हैं कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए। फिलिपियों की पत्री में एक अच्छा आयत है, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 6वीं आयत, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारी हृदय और तुम्हारी विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। तो कैसे हमारा जितना भी चिंता है, आपका जितने भी विषय के लिए आप चिंता करते हैं, हम लोग क्या करना चाहिए? और चिंता मत करो, बस हर एक बात के लिए और निवेदन और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के समूह में क्या करें? उसको उपस्थित किया जाए। तो इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग हर एक बातें और बता सकते हैं। तो फिर प्रार्थना हमने देख लिया कैसे प्रार्थना करना है। दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अन्य जातियों के समान सोच विचार रखते हुए हम लोग को प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम चिंता करते हुए डर के मारे हम लोग को प्रार्थना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कई अन्य जाति के लोग और प्रार्थना क्यों करते हैं? और इसलिए करते हैं वो डर के मारे, वो कुछ हो जाएगा, डर के मारे नहीं, परंतु हम लोग विश्वास के साथ हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। मत्ती का इंजील 21:22 में क्या लिखा है? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगेंगे वह सब तुम्हारे लिए तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो और इसकी क्या करना? विश्वास से मांगना है, आउट ऑफ फियर नहीं। हम लोग डर के मारे प्रार्थना नहीं करना है, परंतु विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। अपना कोई भी सेल्फिश एम्बिशन के लिए नहीं। प्रार्थना कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही प्रार्थना करेंगे और अपनी जो है बातें प्रभु से मांगते रहेंगे, ठीक है। जब ऐसा प्रार्थना एक विश्वासी कई सालों से विश्वास में है, वो प्रार्थना वही दोहरा रहा है, तो क्या इसका मतलब विश्वास की जीवन में उनको कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुआ अभी तक? तो याकूब की पत्री में हम लोग एक आयत पढ़ते हैं 4:3 में। हम लोगों को कई बार उत्तर नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग को प्रार्थना करते। तुम मांगते तो है परंतु पाता नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। क्यों? ताकि अपने भोग विलास में उठा दे, ठीक है। तो इसका मतलब अपनी भोग विलास करने के लिए, अपनी भोग विलास के लिए खुदा से मांगते रहते हैं, इसलिए मिलता नहीं, ठीक है। प्रभु को मालूम है हमारा क्या क्या आवश्यकता है, हमारा क्या क्या जरूरत है, ठीक है। अब मांगने से पहले प्रभु को मालूम है। लेकिन प्रार्थना क्यों करना चाहिए? कई लोग ये प्रश्न पूछा, यदि प्रभु हमारी इच्छाओं को जानता है, प्रभु हमारी ज़रूरतों को जानता है, तो फिर प्रार्थना क्यों करना चाहिए? प्रार्थना सिर्फ ज़रूरतों के लिए नहीं है मेरे प्रियो। प्रार्थना हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा है,
प्रभु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम इसी प्रकार प्रार्थना करो। जैसे हमने पिछले बार क्लास में देखा, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ही एक प्रार्थना का एक बड़ा एक दृष्टांत है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उत्तम एक उदाहरण है। वो सुबह तड़के और पूरा रात और जब कभी टाइम मिलता है तो पिता के साथ बातचीत करते थे। प्रभु की वचन में हमने पिछले बार देखा और प्रभु बोलते कि मुझसे मांग, ठीक है, मुझसे पुकार, ये शब्द बार बार देखते हैं। हम इसलिए प्रार्थना करते हैं ये क्योंकि ये प्रभु का आज्ञा है। तो कई बार उत्तर क्यों नहीं मिलता है? और इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम अपनी भोग विलास में उठाने के लिए, दूसरों के सामने, ठीक है, बड़ा दिखाने के लिए, अपनी नाम को कमाने के लिए, दूसरों के सामने और दिखाने के लिए, ऐसे हम लोग कई चीज़ों के लिए हम लोग मांगते हैं। लेकिन प्रभु को मालूम है हमारा किस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब ये हमेशा याद रखना कि प्रभु का स्वप्न मेरे विषय में क्या है वो पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी ये प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाया, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हम प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रभु से मांगते हैं हमारा डिजायर्स, हमारी इच्छाओं को प्रभु से मांगते हैं। हमारा जो भी ख्वाहिशें हैं, जो हमारी जो जितना हमें चाहिए, चाहत है, वो खुदा से मांगते हैं। लेकिन प्रभु को मालूम है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। प्रभु हमारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करता है। प्रभु हमारे सारी जो है इच्छा, जो हमारी इच्छा पूरा नहीं करता, परंतु वो हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है। जब हम प्रार्थना करते वक्त हम अपनी डिजायर्स, हमारी चाहत को प्रभु के सामने रखते हैं, लेकिन प्रभु उत्तर किसके लिए देते हैं? हमारी ज़रूरतों को प्रभु पूरा करते हैं। ये बात हमेशा आप याद रखना। उदाहरण के लिए, ठीक है, आप एक कार के लिए प्रभु से मांग रहा है, कार के लिए प्रभु से मांग रहे, कार तो चाहिए, ठीक है, तो लेकिन प्रभु को मालूम है कि आपको कब चाहिए, ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि आप एक छोटा सा बच्चा 16 साल का या 12 साल का एक बच्चा मोटरसाइकिल मांगेगा तो एक पिता उनको देगा? नहीं देगा, क्योंकि उनको मालूम है मोटरसाइकिल चलाने के लिए उनको उम्र नहीं हुआ। यदि वो सड़क पे चलाएगा, उनको लाइसेंस नहीं है, तो वो पकड़ेगा और कहीं गिराएगा और पुलिस फाइन करेंगे। तो इसलिए उस पिता को मालूम है उस बेटे को मोटरसाइकिल कब देना चाहिए या गाड़ी कब देना चाहिए, ठीक है। तो बच्चा मांगेंगे, बच्चा अपनी इच्छाओं को पिता के सामने प्रकट करेंगे, लेकिन वो कब देना है, कैसे देना है, वो पिता को सिर्फ मालूम है, ठीक है। तो वही खुदा की वचन में हम लोग देखते हैं कि मत्ती का इंजील 7:9 में जो सब कुछ जो कुछ हम प्रभु से मांगते हैं एक पिता के समान, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगेगा तो उसको पत्थर दे, या उसे मछली मांगेगा तो सांप दे, ठीक है, अंडा मांगे तो बिच्छू दे। ऐसा कोई भी पिता ऐसा नहीं देता। और उसके बाद वहां पर अब देखते हैं, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। यहां पर देखा, हम लोग बुरे होकर अपनी बच्चे को बुरी, ठीक है, वस्तु नहीं देता, अच्छी वस्तु देता है। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता अच्छा है, वो हम जब बुरी जो चीजें मांगेंगे, प्रभु की इच्छा के विपरीत मांगेंगे, तो वो बुरी चीजें थोड़ी देगा, क्योंकि हमारा प्रभु अच्छी वस्तु देगा। इसलिए वहां पर लिखा हुआ है, अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। यदि कोई भी चीज आपने अभी तक प्रभु से मांग कर नहीं मिला तो वो आपके लिए अभी अच्छी वस्तु नहीं है, ठीक है, और वो प्रभु जरूर देगा। छोटा सा बच्चा और खेलने के लिए
ठीक है, मछली मांगेगा तो ठीक है सांप को पकड़ के देंगे, यदि सांप मांगेगा तो खेलने के लिए, सांप मांगेगा तो पिता सांप को, ओरिजिनल सांप को लेकर देंगे, क्योंकि उनको पता है सांप को भी मांग सकता है बच्चा, ठीक है, खेलने के लिए, लेकिन पिता को मालूम है ये तो उनके लिए हानि है, ठीक है। और बच्चा और किस वक्त चाकू मांगेगा तो क्या उस वक्त चाकू देंगे, उनको मालूम है, ठीक है, बच्चा तो मांगते हैं खेलने के लिए, जूता मांगेंगे, ठीक है, और चाकू मांगेंगे, उनको हानि पहुंचाने वाली ऐसे ऐसे और चीज़ों को और खाने के लिए मांगेंगे, लेकिन ये कोई भी चीज़ एक अच्छा पिता नहीं देता है। हम बुरे होकर अपनी बच्चों को हम लोग सिर्फ अच्छी वस्तु देता है तो हमारा स्वर्गीय पिता भी अच्छी वस्तु देगा। यदि किसी भी चीज प्रार्थना में आपको नहीं मिला है अभी तक, अब ये मत सोचो कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुना, नहीं, और प्रभु प्रार्थना तो सुना है, उस प्रार्थना का उत्तर शायद ना हो सकता है, और क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार ही हमें देता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या प्रार्थना का उत्तर जो अब नहीं मिला, जैसे हम जो मांगते हैं तो प्रभु नहीं सुना, नहीं, प्रभु सारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इवन यीशु मसीह के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, आपने इब्रानियों की पत्री 5वें अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़ा कभी, ठीक, उसको निकालिए, इब्रानियों की पत्री 5:7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पढ़ा आपने? देखो, प्रभु अपनी शरीर में जब इस दुनिया में था, इस देह में रहते समय क्या किया उन्होंने? ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर पिता से विनती और प्रार्थना किया जो उनसे मृत्यु से बचा सकता था। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह को मृत्यु से बचाया, यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा, ठीक है, लेकिन और वहां पर लिखा है कि भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और वही बात के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया था गethसेमने बाग में। आपको मालूम है यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया? यदि प्रभु हो सकता है तो एक कटोरा मुझसे दूर कर, लेकिन मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो प्रभु ने मृत्यु के लिए, मृत्यु से, उस कटोरा से दूर करने के लिए तो प्रार्थना किया, लेकिन उस प्रार्थना में यह भी था प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। देखो, यदि यीशु मसीह को ही उस प्रार्थना जैसे को किया और उसी वक्त प्रभु ने बोला कि चलो मैं अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूं, लेकिन प्रभु को मालूम है क्या होना चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, ठीक है, वो प्रभु का, पिता का इच्छा पूरा हो गया। तो इसलिए वहां पर लिखा हुआ कि भक्ति के कारण उसका सुन लिया। यही बात आपका जीवन में कई बार हुआ है। हमने कई विषयों के लिए प्रार्थना किया। पिछले साल में एक भाई के लिए हमने प्रार्थना किया और वो काफ़ी बीमार हो गए थे। उस घर में एक ही लड़का, और सभी लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोला गया। उनका बहुत सारी जिम्मेवारी और उस परिवार का एकमात्र सहारा। लेकिन सभी लोगों ने प्रार्थना किया, लेकिन जब समय पूरा हुआ कि प्रभु ने उनको अपने पास बुलाया, तो सभी लोग शायद ये प्रश्न पूछा कि हमने इतना प्रार्थना किया, वो क्यों नहीं बचा? देखो, प्रभु की मर्जी वहां पर पूरा हुआ। यदि यीशु मसीह के साथ ऐसे हुआ है, ठीक है, यीशु मसीह के जैसे तो प्रार्थना नहीं किया ना, ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करने से मृत्यु से और क्या बचाया। प्रभु ने, यीशु मसीह ने ये प्रार्थना किया प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो जाए। उसी प्रकार हम लोगों को पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, भलाई उसमें क्या छिपा हुआ है, क्या उसका नतीजा होगा, तो हमें सही और गलत का पहचान नहीं है, प्रभु को मालूम है। इसलिए हम प्रार्थना तो किया उस भाई के लिए, लेकिन प्रभु की इच्छा पूरा हो गया। तो हमारा प्रार्थना सुना, ठीक है, बिल्कुल सुना, क्योंकि प्रभु की इच्छा वहां पर पूरा हो गया है। लेकिन वो भाई बचना चाहिए, ये क्या तो हमारा चाहत था, हमारा डिजायर था। लेकिन पूरा प्रार्थना कैसे आपका सुना? वो प्रभु अपनी मर्जी को पूरा करके
वो प्रार्थना सुना। ठीक है, ये बातों को समझने के लिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन प्रार्थना का विषय में इस सारी बातों को आप जानना चाहिए। ठीक है, प्रार्थना का बहुत सारे प्रश्न आपका मन में इन दिनों में होगा। हम इस विषय का जो नेक्स्ट जो बातें हैं और जो पॉइंट है अगले क्लास में हम लोग उसको मनन करेंगे और खुदा आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। आपका वचन हमारे भाव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु जी, ये एक सही और प्रभावशाली प्रार्थना तेरी इच्छा के अनुसार हम कैसे करें, इस विषय को प्रभु हमें सिखाए। आपकी आत्मा को महिमा मिले, आपकी नाम को महिमा मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन।